और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियां ला के चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उनकी बाइक भी ले गया। ठीक है, सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 years मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। लेकिन इन द लास्ट 7 years डक्की की असलियत आप सबके सामने खुद ब खुद ही आ गई। आई ऑल्सो लेट एवरीथिंग गो, क्योंकि मैं सोचता था डक्की मैच्योर हो चुका है। जैसे ही वो बड़ा यूट्यूबर बना उसने छोटे यूट्यूबर्स को इंसान समझना ही छोड़ दिया। आज आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपने 7 साल में कभी नहीं सुनी। प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज ऑल द हिपोक्रेसी इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड टुडे। सबसे पहले तो यार ये देखो, ये कोई जाली चैट नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट से है। मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है, जिसमें मेरे को ये धमकी दी गई कि तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा या तुम्हारे खिलाफ साइबर सिक्योरिटी फेक थ्रेट्स बनाई गई। और ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ऐसा पहले कितने क्रिएटर्स के साथ हुआ है। और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है। असल में सबसे पहले तो डक्की ने मेरी इन दोनों वीडियोस पर प्राइवेसी कंप्लेंट भेज दी अपने वॉइस मैसेजेस पर, ताकि मेरी ये वीडियोस डिलीट हो जाएं, और इसी वजह से मेरे यूट्यूब चैनल की भी अपलोडिंग डिसेबल हो गई थी।